नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करूंगा, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। सबसे पहले मैं बात करूंगा ईजीटी प्लानर के बारे में। देखिए, बेसिकली ईजीटी प्लानर के बारे में एक चीज़ों को नोटिस करना कि इस कंपनी के ऊपर जब मैंने टेल लिया था, उस टेल लेने के बाद कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा गिरावट हुआ और अभी मेरा लॉसेस भी चल रहा है। देखिए, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ऐसे नहीं कि मेरा हर टाइम प्रॉफिट ही होता है, कभी कभी मुझे लॉसेस भी लेना पड़ता है। हाँ, मैंने लॉसेस बुक नहीं किया वो अलग बात है, क्योंकि मुझे जिस तरीके से मैं स्ट्रेटजीज के ऊपर काम कर रहा हूँ, उस स्ट्रेटजीज में मैं लॉसेस को बुक नहीं करता हूँ। मुझे कुछ स्ट्रेटजीज में और कुछ फार्मूला एडेड करना पड़ता है, मतलब कुछ और भी लॉजिक ऐड करना पड़ता है। वो लॉजिक मैं आपको बताऊंगा मैं किस तरीके से अगर कोई भी कंपनी के ऊपर लॉसेस चल रहा है तो मैं उस कंपनी के ऊपर क्या करता हूँ। सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि कंपनी का परफॉर्मेंस क्या सही हो रहा है मेरे एंट्री देने के बाद। क्या क्वार्टर में रिजल्ट सही आ रहा है, क्या खराब आ रहा है। अगर 2 क्वार्टर्स का रिजल्ट अगर बेकार आए तो मैं इस कंपनी से पहले एग्जिट कर लूंगा। तो क्या सही में इस कंपनी के ऊपर इस बार रिजल्ट अच्छा खासा आया? चलो वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट का मैं इंतजार कर रहा था। फाइनली वो रिजल्ट आ चुके हैं और बहुत शानदार तरीके से कंपनी इस बार सेल्स को इंक्रीज किया। और कंपनी आज नहीं, हर टाइम में देखेंगे तो 66 से 61 बना, 117 बना और 164 बना। मतलब सेल्स अलग लेवल में ग्रोथ हुआ। एक्सपेंस कंपनी बहुत हद तक मेंटेन्स किए। उसके बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 30 करोड़ से 23 बना, उसके बाद 31 बना और अभी कंपनी के 15 करोड़ लॉसेस में है। अभी देखिए, जो पहले आपको देखने को मिला था कि कंपनी ने बहुत शानदार तरीके से कंपनी ने क्या किया, सेल्स किया और एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पॉजिटिव था। तो ऐसे क्या हो गया कि कंपनी लॉसेस में चला गया? एक्चुअली कंपनी का आधा से इनकम में बिग लॉसेस हुआ। और देखिए, जब कंपनी रिजल्ट पब्लिश कर रहे थे उससे पहले सिचुएशन को देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली रिजल्ट किस तरीके से आने वाला है। अगर रिजल्ट आने से 1 मंथ पहले से ही दिखेंगे अगर शेयर भाग रहा है तो सोचना रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर 1 मंथ पहले से ही रिजल्ट आने से पहले शेयर में गिरावट हो रहा है तो इसका मतलब रिजल्ट खराब आएगा। और फ्लैट चल रहा है इसका मतलब रिजल्ट में कुछ ग्रोथ नहीं होगा। तो इस तरीके से सिचुएशन को आप एक बार चेकआउट करना, आपको पता चल जाएगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि 100% सारे कंपनीज के ऊपर ऐसे होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। मतलब मैं एटलीस्ट देख चुका हूँ 80% से ज़्यादा कंपनीज के ऊपर इस तरीके से सिचुएशन लागू होता है। तो बेसिकली कंपनी का प्रॉफिट नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम कंपनी लॉसेस किया और वो भी आधा से इनकम के कारण। नहीं तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट करते। तो कंपनी के ऊपर यही कारण की वजह से शेयर में अभी उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखा, उल्टा कंपनी के ऊपर गिरावट हो रहा है, जिसके चलते मुझे लॉसेस हो रहा है। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था। फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ, तो मैंने एंट्री तो ले लिया यहाँ पे। और एंट्री लेने के बाद कंपनी के ऊपर बिग फॉल हो चुके हैं। अभी देखिए, मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर काम कैसे करूंगा। देखिए, 1 क्वार्टर में कंपनी लॉसेस करा, इसका मतलब कंपनी बेकार हो चुकी है, ऐसे मैं मानता नहीं हूँ। दूसरी बात, कंपनी का सेल्स अच्छा है, सिर्फ आधा से इनकम से कंपनी का लॉसेस हुआ। अभी आधा से इनकम होता क्या है मैं आपको बता दूं। मान के चलिए, आपका एक बिजनेस है और उसके साथ साथ आपका दोस्त का भी एक बिजनेस है। आपका आपका बिजनेस का 100% शेयर आपके पास है और आपका दोस्त के बिजनेस में आप 50% दोस्त के बिजनेस के ऊपर निवेश किया। मतलब आपका दोस्त के पास 50% होल्डिंग है, आपके पास 50% होल्डिंग है। मान के चलिए, आपका दोस्त का बिजनेस में इस बार 10 लाख का, छोटा सा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 10 लाख का इस लास्ट क्वार्टर में लॉसेस हुआ। तो 10 लाख का लॉसेस तो आपका वो दोस्त पूरा पूरा नहीं लेंगे, क्योंकि आप जो प्रॉफिट लेते हैं 50%, तो आपको लॉसेस भी लेना पड़ेगा। इसका मतलब 5 लाख लॉसेस आपको लेना पड़ेगा। तो सोचिए, आपके कंपनी में प्रॉफिट मान के चलिए 2 लाख हो रहा था, तो वो भी इस बार आपको दोस्त के बिजनेस से कितना लॉस मिला? 5 लाख। तो ओवरऑल आपका कितना लॉस होगा? 3 लाख। तो यही सिचुएशन यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिले। तो इसका मतलब आपका जो कोर बिजनेस है, आपका जो मदर बिजनेस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी का आधा से इनकम से कंपनी का लॉसेस हुआ। तो अभी कंपनी के ऊपर मैं क्या एग्जिट कर लूंगा? बिल्कुल नहीं। हाँ, इस तरीके से सिचुएशन में क्या करता हूँ, जहाँ पे मेरा एंट्री है उस एंट्री लेवल से अगर 20% करेक्शन हुआ तो मैं फिर से एवरेज करूंगा, क्योंकि जो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है तो उसके ऊपर मैं एवरेज करने के लिए तैयार हूँ। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है ईएस बैंक। देखिए, इस बैंक के ऊपर सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा। टेक्निकली चार्ट पैटर्न में मुझे एक बेस्ट तरीके से एंट्री मिला। वो बेस्ट तरीके से एंट्री क्या है? कुछ इस तरीके से बाइंग का एंट्री मिला। देखिए, दो बाइंग कैंडल मिले, एक दो दो कैंडल को मिलाकर जो रेंज बना, वो रेंज को मैंने मार्किंग किया। तो रेंज निकल कर रहा है 32% का, मतलब 32% का एक रेंज निकल कर रहा है।
तो इस तरीके से जब भी कोई रेंज निकल के आते हैं तो मैं हमेशा देखता हूँ वो 20% के ऊपर है कि नहीं। अगर 20% के ऊपर है तो मैं ट्रेड लेने के लिए तैयार हो जाता हूँ। उससे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस देख लेता हूँ। तो देखिए कंपनी जब भी नीचे आए इस लेवल में जब भी एंट्री करे तब मैं एंट्री लूंगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरा एंट्री है क्योंकि इस जगह पे टच किया तो एंट्री लिया। और उसके बाद देखिए कंपनी ऊपर गए नीचे आ रहा है, फिर से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, नीचे आ रहा है। तो ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए बड़े बड़े ऑपरेटर क्या करते हैं, जब इस तरीके से बूस्ट करके उसको ऊपर लेके गए मतलब वो नीचे जब आएगा तब फिर से माल भरेंगे। और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके ऊपर गया, नीचे आना मतलब फिर से जितना क्वांटिटी उसका रह चुके थे, मान के चलिए यहाँ पे 1 लाख क्वांटिटी ऐड करना था और यहाँ पे टोटल क्वांटिटी उसको मिला 70,000। तो 70,000 मिला, बाकी 30,000 तो उसको खरीदना है। तो फिर से वो नीचे लेके आएंगे, बाकी 30,000 वो यहाँ पे खरीदारी करेंगे। उसके बाद जब उसका पूरा का पूरा माल उठाना हो जाएगा तब वो उसको बूस्ट करके ऊपर लेके जाएगा। तो एक मुझे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किया कि सर आप ऐसे ही स्ट्रेटजीज के बारे में बोलते रहते हैं कि आपको भी प्रॉफिट होता है, और क्या पहले क्या प्रूफ है क्या इस तरीके से स्ट्रेटजीज में प्रॉफिट होता है? तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ आप बैक टेस्टिंग करके देखिए, तो आपको अंदाजा लग ही जाएगा कि हाँ इस तरीके से स्ट्रेटजीज में कितना दम है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं मार्किंग कर लेता हूँ, यहाँ पे कितना रेंज बना, यहाँ पे जो रेंज बना था करीबन 14%। तो इस रेंज को मैं एंट्री नहीं लूंगा क्योंकि मुझे तो चाहिए 20%। चलो मुझे कहाँ पे एंट्री मिला था वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक पुराना मुझे एक एंट्री मिला, वो बेस्ट तरीके से एंट्री लेवल मिला था। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग का कैंडल मिला और कुल मिलाकर जो रेंज बना था कितना, 39% के आसपास। तो देखिए यहाँ पे एंट्री हुआ, एंट्री होने के बाद देखिए टाइम लगा, कितना टाइम होल्ड किया, लोगों को पेशेंस चेक किया कंपनी ने कि कितना पेशेंस आपके पास है। तो फाइनली जाकर यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ। और कितना दिन लगा? अगर मैं एंट्री लेवल से टारगेट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 380 डेज, मतलब 1 साल से भी ज्यादा, मतलब 1 साल 1 माह आप बोल सकते हैं। तो 1 साल 1 माह में कितना रिटर्न मिला? 39%। तो इससे बड़ी चीज और कुछ हो नहीं सकता। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ आप बैक टेस्टिंग करके देखिए, आप पुराना डेटा को एटलीस्ट 10 साल तक बैक टेस्टिंग करिए तो आपको मजेदार चीज मिलेगा। तो आपको मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ आप जो सीखेंगे ना वो आप जीवन भर में उसी सीखने के ऊपर ही आप काम करके पैसा कमा सकते हैं। देखिए मेरा कोई मकसद ये नहीं है कि मैं आपको कोई ऐसी चीज़ बता दूं जहाँ पे आपको लॉसेस हो। और मैं ये भी बता रहा हूँ कि मैं आपको जो चीज़ सिखा रहा हूँ इसका कोई 100% गारंटी नहीं है कि उसमें प्रॉफिट होगा करके, क्योंकि सेबी ने खुद बताया कि मार्केट में कोई ऐसे स्ट्रेटजीज नहीं है जहाँ पे 100% प्रॉफिट मिलेगा। मैं खुद बता रहा हूँ मुझे 100% प्रॉफिट नहीं मिलता है, कभी कभी लॉसेस भी बुक करना पड़ता है। हाँ, वो लॉसेस का परसेंटेज बहुत कम हो जाता है, टारगेट का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि देखिए एंट्री कहाँ पे होता है? लोअर साइड में। अगर यहाँ से देखिए, यहाँ से जो करेक्शन हुआ आपको लग रहा है बिग करेक्शन हो गया, बिग करेक्शन नहीं हुआ। जो करेक्शन हुआ था वो कितना, 17%। तो 40% का टारगेट लेने के लिए 20% तक का तो लॉसेस तो आपको झेलना ही पड़ेगा। अगर आपको इस कंपनी के ऊपर भरोसा है तो वो आपको जरूर प्रॉफिट देंगे। तो फिलहाल के लिए मेरा जो ट्रेड है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। और मैंने ट्रेड क्यों लिया वो तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। कंपनी का शानदार तरीके से रिजल्ट आया और कंपनी बहुत हद तक खुद का एनपीओ को कंट्रोल किया, और जिसके चलते मुझे इस कंपनी का परफॉर्मेंस बेस्ट लगा, इसलिए मैंने इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया। तो बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम करिए और सारी चीज़ों को सीख कर समझ कर काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। तो बेसिकली सुजलॉन के ऊपर बहुत दिनों से मुझे कमेंट्स आ रहा था क्या सुजलॉन के ऊपर सर आपका जो एंट्री है वो तो अभी तो आपका प्रॉफिट नहीं दे रहा है। हाँ, आपके बात सही है। मुझे जो सुजलॉन से एंट्री मिला, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। मुझे क्या मिला, कप विद हैंड पैटर्न्स मिला, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन हुआ। जब यहाँ पे रिटेस्ट किया तब एंट्री लिया। आपको लग रहा है कि इतना रेंज में कितना ही प्रॉफिट मिलेगा, देखिए 22%। 22% कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं होता। नीचे आए, रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके फिर से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, फिर से रिटेस्ट किया। तो ये नेचर है, मतलब चार्ट के नेचर है कि हमेशा आपको कुछ टाइम, आपका पेशेंस सब कुछ चेक करेंगे। ऐसे नहीं कि मार्केट आज ही आपको एंट्री दिया और कल ही आपको टारगेट दे देंगे। शायद एक दो कंपनी में तुक्के से आपको मिल सकता है, मगर बाकी कंपनी में ऐसे नहीं मिलेगा। आपको 100 में एक कंपनी में शायद आपको मिल सकता है, मगर बाकी कंपनी में आपको इंतजार करना पड़ेगा जब तक उस कंपनी के ऊपर बायर सेलर कंफर्म ना करे कि वो उसको कहाँ पे लेके जाना है। तो उस टाइम तक आपको होल्ड करना पड़ेगा। इसके लिए आपको हमेशा कंपनी के परफॉर्मेंस को चेक करना पड़ेगा, क्या परफॉर्मेंस सही हो रहा है। देखिए मुझे परफॉर्मेंस जो देखने को मिला कंपनी के, इस बार सेल्स मुझे बेस्ट देखने को मिला, आज तक की हाईएस्ट सेल है। क्योंकि कंपनी आज तक 2000 करोड़ तक कभी भी पहुंच नहीं पाया, फर्स्ट टाइम कंपनी 2000 क्रॉस ओवर किया। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 320 करोड़ से 250 करोड़ बना, मतलब यहाँ पे भी कंपनी के नेक्स्ट लेवल का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार है। उसी तरीके से कंपनी के एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ
तो प्रोमोटर्स से लेकर एफआई चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। एज इन्वेस्टर क्या करे आप खुद ही देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड ने माल बेचा, उसका डायरेक्टली फायदा एफआई उठा लिया, क्योंकि एफआई के पास 7% होल्डिंग था, वो बढ़ के 19% हो चुके हैं। मतलब इंस्टीट्यूशन चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करने के लिए। तो आपकी क्या मर्जी है, आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और देखिए ये जो सारे वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मेरी तरफ से कभी भी आपको बाई सेल का कभी भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको काम करना है तो आपकी इस स्ट्रेटेजीज को सीख कर आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करिए। अगर वो आपको कहे कि हाँ इस स्ट्रेटेजीज में दम है तो आप काम करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड। देखिए कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड एक 1000 करोड़ का कंपनी है। मेरे पास इस कंपनी का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, सिर्फ एक अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो अपडेट है स्प्लिट का। 14 तारीख को कंपनी एक के बदले आपको 5 शेयर देने वाला है। तो कंपनी स्प्लिट के हिसाब से एक के बदले 5 शेयर देने वाला है। जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।